अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की पहली एनिवर्सरी थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि वो पहले कभी ड्रम स्टिक के पराठे बनाकर खाया करते थे और आज भी कभी कभी वीक में 1 या 2 बार वो ड्रम स्टिक के पराठे खाते हैं। अभी उस टाइम पे उन्होंने रेसिपी तो शेयर नहीं की, लेकिन अब आपको तो पता ही है, वेज एंड वीगन स्टोरीज एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो बस फिर क्या हुआ, हमने वो चर्चा सुनी और घर पे एक्सपेरिमेंट किया, जो कि सफल रहा। हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। तो आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक के पराठे, इसे हम सहजन की फली भी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं ड्रम स्टिक के पराठे बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो 1 कप ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और 1/4 कप बेसन लिया है। ये एक छोटे साइज का प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये 4 लहसुन की कलियां हैं, इनको मैंने छील लिया है और ये 1 हरी मिर्च ले ली है और ये ½ इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब हम ड्रम स्टिक के पराठे बनाएंगे तो ड्रम स्टिक तो चाहिए, तो ये मैंने ड्रम स्टिक ले लिए। ये देखिए साइज में काफ़ी बड़ी है ये, तो एक ही काफ़ी है। तो और ये मैंने कुछ हरा धनिया ले लिया है और इसको कट कर लिया है और ये कुछ कुकिंग ऑयल ले लिया है। और मसाले में देख लेते हैं, तो ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 3-4 पिंच हींग लिया है और ½ टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और ये कुछ पानी ले लिया है। अब ये ड्रम स्टिक को हम इसको छील लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा एंड से कट कीजिए और इस तरह से आप करेंगे ना तो ये अपने आप ही थोड़ा सा छिलने लगेगा। तो इस तरह से कट करके पीसेस कर लेंगे हम इसके। ये देखिए इस तरह से छील लीजिए, बहुत बारीक पतले पतले छिलके निकल जाते हैं इसके। और जो ड्रम स्टिक है आप थोड़ी मोटी लेंगे ना तो उसकी छिलके आराम से छिल जाएंगे। ये जो ड्रम स्टिक है इसको छीलने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक और कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब आपको मैं बताऊं ये ड्रम स्टिक के पराठे मोदी जी क्यों खाते हैं। क्योंकि इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये अपने अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। और जब इतने सारे इसके फायदे हैं तो इसकी कोई ना कोई रेसिपीज तो हमें जरूर बनानी चाहिए। ये देखिए ड्रम स्टिक को हमने पीसेस में कट कर लिया है और अच्छे से छील लिया है। तो अब ये ड्रम स्टिक्स को हम उबालेंगे। तो इनको मैंने छीलने के बाद एक बार साफ पानी से धो लिया है। तो अब इनको हम कुकर में डाल देंगे और ये ½ ग्लास के करीब इसमें पानी डाल दीजिए। कम क्वांटिटी में है इसलिए कम ही पानी लगेगा। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून समथिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे और कुकर को लिड से बंद कर देंगे। गैस को ऑन कर दीजिए और इसको हाई फ्लेम पर ही रहने देंगे। 2-3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे हम। जब तक हमारी सहजन की फली उबल रही है तब तक ये प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची को हम मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लीजिए। अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, लहसुन की कलियां डाल दीजिए, अदरक डाल देंगे और ये हरी मिर्च डाल देंगे। और अब इसमें हम 1 या 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और इसको हम अब मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची को हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए 2-3 सीटी आने तक ये जो हमारे ड्रम स्टिक है अच्छे से उबल गए हैं और इसका कुकर का एयर प्रेशर भी निकल गया है। अब हम कुकर का लिड हटा देंगे और ये देखिए ड्रम स्टिक हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये ड्रम स्टिक को हम निकाल लेंगे। अब इनको हम डायरेक्ट जार में निकाल रहे हैं जिसमें हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन अभी तुरंत गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। इनको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। ये ड्रम स्टिक्स को हमने 10 मिनट तक अच्छे से ठंडा कर लिया है।
अब इसमें हम 2 या 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और अब इनको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे इसका। अभी देखिए 2 चरण तो हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया और ड्रम स्टिक को उबाल भी लिया। अब जो तीसरा चरण था वो भी कंप्लीट हो गया है कि इनको हमने जो सहजन की फली उबाली थी उनको पीस लिया है और ये देखिए फाइन पेस्ट बना लिया है इनका। लेकिन अभी इसमें क्या रहता है ना, ये थोड़ी सी डंडियाँ इसमें रह जाती हैं, तो इसको हम छान लेंगे पहले। तो इस तरह से एक छलनी ले लीजिए और इस पेस्ट को हम छान लेंगे। तो अब इस तरह से चम्मच से चलाकर हम इसको छान लेंगे। तो जो फाइन पेस्ट रहेगा वो नीचे आ जाएगा, डंडियाँ डंडियाँ ऊपर रह जाएंगी। ये देखिए थोड़ा अच्छे से प्रेस कीजिए तो अच्छे से ये पेस्ट निकल आएगा। ये देखिए पेस्ट को हमने अच्छे से छान लिया है और ऊपर ये देखिए कितनी सारी डंडियाँ रहती हैं इसमें बच गई हैं। तो अब इसको हम हटा देंगे, इसको यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए अब ये बढ़िया से फाइन पेस्ट बनकर हमारा निकल आया है और ये पेस्ट हमारा एक ड्रम स्टिक से करीब आधा कप पेस्ट निकल आया है। अब चौथे चरण में हम आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा बाउल ले लीजिए जिसमें आपको आटा लगाना हो। तो ये इसमें हम ये गेहूं का आटा डाल देंगे और ये इसमें अब ये बेसन डाल देंगे और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के समथिंग इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारे पराठे जो हैं अच्छे बढ़िया थोड़े सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम ये नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी हल्दी पाउडर के भी फायदे हैं, हल्दी पाउडर भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। और ये हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। जीरा पाउडर के भी अपने फायदे हैं, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। अब इसमें हम ये हींग डाल देंगे, हींग भी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। और अब ये इसमें हम ये प्याज लहसुन हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अभी हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब ये ड्रम स्टिक का पेस्ट हम इसमें डालकर इसको आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से पूरा मत डाल दीजिएगा। देखिए, और इसका आटा हमको उतना ही सॉफ्ट लगाना है जैसे कि हम नॉर्मली पराठे के लिए लगाते हैं। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ पेस्ट है, ये भी लग जाएगा तो हम इसको भी डाल देंगे और अब अच्छे से इसको हम गूंथ लेंगे आटे को और इसका बढ़िया से अच्छा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से सॉफ्ट आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। इसमें हमने बेसन मिलाया है। अगर आटा लगाते टाइम आपको ये हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। और आपने देखा कि इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। सहजन की फली का जो हमने पेस्ट बनाया था उसी से ये आटा लगकर तैयार हो गया है। तो 5वें चरण में हम पराठे को बेल कर उसको सेकेंगे। तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए हाथ में ये, और जो पराठे का साइज है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो आटे को इस तरह से हम रोल रोल रख करके इस तरह से उसका एक लोई बना लेंगे और इसको थोड़ा सा सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको बेल लीजिए। और जो पराठे का शेप है वो आप तिकोना भी रख सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं हाल फिलहाल इसको गोल बना रही हूँ। तो अब पराठे को सेकने के लिए हम एक तवा ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर दीजिए और तवे को हम थोड़ा गरम कर लेंगे। अब ये तवा हमारा गरम हो गया है। अब ये जो बिल्ला हुआ पराठा है इसको हम तवे पर डाल देंगे और एक साइड से हल्का सा सेकने देंगे इसको। अब हम पराठे को चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक साइड से सेक रहा है थोड़ा थोड़ा, देखिए बबल्स भी आ रहे हैं। हम पराठे को पलट देंगे, ये देखिए, और इसमें ऊपर साइड में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।
देखिए अब इसको हम दूसरी साइड से भी हमारा हल्का सा सीख गया है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी गोल्डन से चित्ते आ गए हैं इस पे। और अब इस पे इधर भी हम दूसरे साइड भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए पराठा को हम पलट के देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सिक गया है एक साइड से हमारा। अब दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। अब हम पलट के देख लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी बढ़िया से ही हमारा पराठा सेक गया है। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पराठे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ड्रम स्टिक के पराठे हमारे बनकर तैयार हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर इनको अपने घर पे बनाइए। और जो भी हमने क्वांटिटी ली थी उससे कम से कम हमारे 6 या 7 पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा और एक बात और है कि इन पराठों की ये खासियत है कि ये इतने टेस्टी है ना कि अगर इनके साथ आपको कोई चटनी वगैरह भी नहीं मिलेगी तो आप इनको सिंगल ऐसे ही भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी इनको एज अ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। हम तो सहजन की फली को सांभर में ही यूज करते थे और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इसकी सब्जी बना ली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनकी वजह से हमें मालूम चला कि ड्रम स्टिक के पराठे भी बन सकते हैं और इसको हम रोज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और टेस्ट में ये पराठे इतने अच्छे लगते हैं। आप इनको जरूर अपने घर पे बनाइए और अपना और अपने परिवार का इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।